नमस्ते, मैं हूँ शशि हरमुख और आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। आप में से बहुत सारे लोग मुझे बहुत एनकरेज कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से बहुत सारे लोग मेरे प्रति श्रद्धा से भी भर रहे हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से बहुत सारे लोग मुझे बहुत सारा प्रेम दे रहे हैं, आदर दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं और कुछ ने मुझे आशीर्वाद भी दिया है, तो उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन सब के जो असली अधिकारी हैं वो मेरे गुरु हैं, मैं नहीं हूँ। और क्योंकि मैं जो कुछ भी यहाँ पे बोलती हूँ सब उनकी प्रेरणा से ही मैं बोलती हूँ, उनकी आज्ञा से ही मैं बोलती हूँ। और आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मुझे अलग अलग वीडियोज़ में कमेंट्स करके पूछा है कि मेरे गुरु कौन हैं। तो आज मैं इसी के बारे में वीडियो बना रही हूँ कि मेरे गुरु कौन हैं, ये बताने के लिए। तो आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि मेरे बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु हैं। और आप में से बहुत सारे लोग पहले से जानते हैं कि मेरे पहले आध्यात्मिक गुरु जो हैं वो श्री कृष्ण हैं। और वो मेरे पहले आध्यात्मिक गुरु कैसे बने और उनसे मुझे क्या शिक्षा मिली थी अध्यात्म की, इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में मेरे वीडियो में बताया है, जिसका टाइटल है श्री कृष्ण कौन है। उस वीडियो का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पे क्लिक करके वो वीडियो पहले देख सकते हैं। ठीक है। एक बार मैं और बता देती हूँ शॉर्ट में। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21 अक्टूबर 1987। ठीक है। मैं 8 साल की रही होंगी। 1995 में दूरदर्शन में रामानंद सागर का श्री कृष्णा एक सीरियल है जो वो आया करता था। मैं अपने दादी दादा के इन्फ्लुएंस में वो सीरियल देखा करती थी और मैं श्री कृष्ण से बहुत प्रभावित हुई। उन्हीं के बीच में एक घटना ऐसी घटी थी जिसकी वजह से मुझे ये जानने का मौका मिला था कि श्री कृष्ण जो हैं वो मंदिर में विराजमान सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, वो मूर्ति से भी बढ़ के बहुत कुछ है। वो एक 8 साल की बच्ची के दिमाग में इतना समझ आया था उस समय कि श्री कृष्ण जो हैं वो जीते जागते इंसान की तरह हैं, जैसे हमारे घर में आसपास में हमारे नाते रिश्तेदार रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही हैं। और उनसे बात करना इतना ही आसान है जैसे हम किसी और दूसरे मनुष्य से बात करते हैं। ये 2 चीज़ें मैंने सीखी थी मेरी पहली आध्यात्मिक शिक्षा में। तीसरी चीज़ जो मैंने सीखी थी वो ये थी कि भगवान श्री कृष्ण जो है हमारा भाग्य नहीं लिखते। और चौथी चीज़ थी वो ये थी कि हमें जो दुख है वो भगवान नहीं देते। कौन देता है ये मुझे उस वक्त नहीं पता था, पर हाँ, भगवान नहीं देते। मैंने एक और बात ये सीखी थी उसी समय, जब मुझे भगवान के रियल होने का एहसास हुआ था, उसी समय मैंने ये बात और सीखी थी कि ये जो दुनिया भगवान के बारे में जो बोलती है ना कि ये भगवान हमें दुख देते हैं, सुख दुख तो हमारे भाग्य में लिखे हुए हैं, हमें तो झेलना ही पड़ता है, सुख और दुख तो धूप और छाँव की तरह है। भगवान के बारे में इन टोटल जो भी ये दुनिया जानती है ये रियल नहीं है, ये सत्य नहीं है। समहाउ 8 साल की उम्र में जब मुझे यह एहसास हुआ कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो रियल है, जीवित है, जब मुझे ऐसा एहसास हुआ था तो मुझे ये सारी बातें भी उसी वक्त पता चली थी। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी तो मेरे दिमाग में बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं आ सकती थी कि ये संसार के बारे में नहीं जानती थी मैं, ये समाज के बारे में नहीं जानती थी, नाते रिश्तेदार दुनियादारी के बारे में मैं कुछ नहीं जानती थी। लेकिन अभी अभी जो जो चीज़ें मैंने बोली वो बातें मैं जानी थी और वही जो है वो मेरे पहली आध्यात्मिक शिक्षा थी जो मैंने 8 साल की उम्र में श्री कृष्ण से प्राप्त की थी। अब मन ही मन, अब मैं अध्यात्म के बारे में नहीं जानती थी उस टाइम पे, मैं आध्यात्मिक गुरु के बारे में ये शिक्षा ये कुछ भी नहीं जानती थी मैं, भगवद गीता वगैरह ये कुछ नहीं जानती थी मैं। ठीक है। लेकिन मैं उनकी तरफ आकर्षित हो गई थी, वो दिन रात मेरे माइंड में छाए रहते थे कि वो असली है, असली है ना। तो इस प्रकार से जब मैं 8 साल की थी तो उस घटना की वजह से, जिस घटना को मैंने श्री कृष्ण कौन है वाले वीडियो में बताया है, उसकी वजह से मुझे यह एहसास हुआ कि सच जो है वो कुछ और है, जो सब बोलते हैं वो पूरा सच नहीं है। सच जो है वो छुपा हुआ है, उस तक पहुंचना पड़ता है। सब कॉन्शियसली मेरे माइंड में वो बात बैठ गई थी, इसलिए मेरी नज़र बदल गई थी। मैं अपने आसपास बहुत अलग तरीके से लोगों को देखती थी। मैं नॉर्मल बच्चे की तरह
नहीं थी। मुझे दोस्त बनाने में बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। पूरे स्कूल टाइम में भी मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई दोस्त वगैरह बनाने में। ये सिलसिला जारी रहा। जब मैं क्लास 12th में थी तो मैं बहुत ही ज़्यादा लोनली फील करती थी कि मेरी फ्रेंडशिप क्यों नहीं हो पाती ईज़िली लोगों से। तो मुझे बहुत ज़्यादा ये खलता था। और मैं जैसे मेरी उम्र की लड़कियां जैसे बिहेव करती थी, मैं वैसे बिल्कुल भी नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा ही डीपली देखा करती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ, मैं मैं 7वीं क्लास में थी। मेरी फ्रेंड की बड़ी सिस्टर की सगाई हो रही थी। तो मैंने सगाई के एक दिन पहले सब हम लोग सब्ज़ी वगैरह सुधार रहे थे। तो मैं प्याज छील रही थी और प्याज छीलते छीलते मुझे याद है कि मेरी मेरी फ्रेंड की सिस्टर की, उसका नाम गीता है, उसकी जब उसकी सगाई हो रही थी तो उसके सगाई में पहनने के लिए नए नए कपड़े ख़रीद के लाए। तो वो उन्हें देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। तो कोई भी नए कपड़े देख के बहुत खुश हो जाता है, वो उसका तो बिहेवियर नॉर्मल था। लेकिन जब मैं प्याज छिल रही थी तो मैं उसकी तरफ ये देख रही थी कि, और ये सोच रही थी उसको देखते हुए, क्योंकि मुझे वो घटना चित्र मेरे दिमाग में है, मैं ये सोच रही थी कि इसे अभी पता नहीं कि आगे लाइफ में क्या है, इसकी खुशी गायब हो जाएगी अगर इसे पता चलेगा तो। आप सोच सकते हो 7वीं क्लास की बच्ची ऐसे सोच रहे थे। हाँ, तो मेरा नज़रिया बदल गया था। मैं समाज को उसके बहुत ही प्योर फॉर्म में देखा करती थी। मैं ये जो कुरीतियाँ हैं और जो स्त्री की स्थिति है समाज में, इसको बहुत ही डीपली 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 देखा करती थी। तो मेरा थिंकिंग स्टाइल चेंज हो गया था, मेरा बात करने का स्टाइल चेंज हो गया था। मैं बहुत ही ज़्यादा लड़ाकू थी क्योंकि किसी से मेरी जमती नहीं थी। और मैं हर चीज़ का विरोध करती थी। तो ऐसे बिहेवियर होने की वजह से मैं अपने एज ग्रुप के लोगों के जैसे बात नहीं करती थी, या बोल सकते हो आप कि समय से पहले मैच्योरिटी आ रही थी। तो उसकी वजह से मेरे दोस्त बनाने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, मेरी फ्रेंड्स नहीं बनते थे। मैं क्लास 12th में जब थी तो मुझे इसका और भी ज़्यादा दुख होने लगा कि मेरे फ्रेंड्स क्यों नहीं हैं। तो उसी समय मैं किसी मंदिर में गई थी, राधा कृष्ण का मंदिर था वो। उसमें जो पिलर बने रहते हैं, उसमें एक पिलर में एक कागज़ चिपका हुआ था जिसमें लिखा था कि भगवान को आप जिस रूप में पूजते हो आपको वो उसी रूप में प्राप्त हो जाते हैं। तो ये बात पढ़ के मैं बहुत प्रभावित हुई। कान्हा सत्य है इसको तो मैं पहले से जानती थी, लेकिन उसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि आज के बाद से मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, तो आज के बाद से कान्हा ही मेरे फ्रेंड हैं। तो उस दिन से कान्हा को मैं फ्रेंड की तरह पूजने लगी। पहले तो मैं आध्यात्मिक गुरु की तरह मानती थी, मतलब गुरु, एक गुरु भी नहीं, एक गाइडेंस देने वाला। मतलब हाँ, ये व्यक्ति है जिसकी बात को मैं मानूंगी क्योंकि इनकी बात में मुझे सच्चाई नज़र आती है, बाकी लोगों की बात में मुझे थोड़ा सा घोटाला नज़र आता है। बस इतना छोटा सा ही थॉट था मेरा। तो जब 12th में मैं कृष्ण को, कान्हा को जब फ्रेंड की तरह मतलब मानने लगी, तो मैं धीरे धीरे अपनी सारी बातें उनसे शेयर करने लगी। और मैंने ये पाया कि मुझे रिप्लाई मिल रहा है। तो वहाँ से मेरी भक्ति और बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। मैंने धीरे धीरे ये पाया कि मैं जैसे जैसे जो कुछ भी पूछती हूँ मुझे रिप्लाई मिलने लगा है। मैं जैसे बात करती हूँ, मेरे लिए बात करना इतना आसान हो गया है कान्हा से, जैसे मैं अपने वाकई में किसी फ्रेंड से या क्लासमेट से बात करती हूँ। तो ऐसा करते करते बहुत सारे चमत्कारों को मैंने अपने लाइफ में देखा। कई कई मौक़ों पे मैंने देखा कि ईश्वर, मतलब कई कई मौक़ों पे मैंने देखा कि वो खुद प्रमाण देते हैं अपने होने का। भगवान जो है, अगर आप ये मान के, मैं आपके लिए बोल रही हूँ, अगर आप ये मान के चलते हो कि भगवान सत्य है, तो भगवान जो है अपने सत्य होने का प्रमाण भी आपको देंगे, ज़रूर देंगे। बस आप कितना गहराई से इसे मानते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो बस ऐसे ही बढ़ते गया, लाइफ आगे बढ़ते गई। एंड कुछ ऐसा टाइम भी आता था जब मैं ये सोचती थी कि क्या ये सब चीज़ सिर्फ मेरा भ्रम है, या वाकई में कान्हा मुझे रिप्लाई करते हैं, क्या वाकई में कान्हा से मैं बात कर रही हूँ, क्या ये सिर्फ मेरे मन की तिकड़मबाजी है। ऐसा मैं डाउट करती भी थी, बहुत बार करती थी। लेकिन फिर मुझे लगता था कि इससे मुझे मन की शांति मिल रही है, मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, मुझे दोस्ती मिल गई, मुझे अकेला नहीं महसूस होता।
तो मैं अच्छा ही फ़ील करती थी। तो वो बात आगे बढ़ती चली गई, बढ़ते चली गई। जब मैं कॉलेज में थी तो मेरी कृष्ण भक्ति एकदम बहुत हाईएस्ट लेवल पे थी। इवन मेरे बर्थडे में जो मेरे क्लासमेट्स थे उन्होंने मुझे कृष्ण की मूर्तियाँ गिफ्ट की थी। तो आप सोचो मैं कितना कृष्ण भक्ति में डूबी हुई थी। खैर, तो आगे बढ़ते गए फिर 2012 का टाइम ऐसा था कि मुझे बहुत ज़्यादा पारिवारिक स्तर पे प्रॉब्लम्स हो रही थी। मेरे पिता के साथ मेरे संबंध अच्छे नहीं थे। मैं उनकी इज्जत नहीं कर पाती थी। उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और उनके परिवार में समय ना देना, हर वक्त घर से बाहर रहना, शराब पीना, ज़बरदस्ती लोगों से उधारी मांग लेना और ज़रूरी मुद्दों में हमेशा गायब रहना, ये जो चीज़ें थी, इन सब चीज़ों को लेके मैं उन्हें पसंद नहीं करती थी। पहले मुझे लगता था ये सिर्फ मेरे घर में होता है, मेरे पापा ही बस ऐसा करते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, जैसे जैसे मैंने अपने चारों तरफ देखना शुरू किया, तो मैंने ये पाया कि 90% घरों का यही हाल है। तो आप ये मत सोचना कि मेरे पापा ही ऐसे करते हैं। धीरे धीरे मुझे पता चला कि मेरे चारों तरफ 90% घरों में यही हाल है। थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, बट हाँ, सबके घर में यही हाल है। तो पारिवारिक कलह की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियां झेल रहे थे हम लोग, मैं, मेरा परिवार। और इन कलह की वजह से हम में से कोई भी राइट माइंड में नहीं था। हम सब मेंटली बहुत ही ज़्यादा लो हो रहे थे। हम सब की मानसिक स्थिति बिल्कुल सही नहीं थी। हम सब एक दूसरे को तरीके से चोट पहुंचा रहे थे। और बहुत ही दुख का समय था। ऐसा समय आया कि मेरे पिता ने बाल बच्चों सहित अपने परिवार को त्याग दिया और वो हमें छोड़ के कहीं और किसी और जगह पे रहने लग गए। गांव में जाके रहने लग गए और उन्होंने अपना परिवार पूरा छोड़ दिया। तो वो समय मेरे लिए बहुत ही धक्के का समय था। मेरा परिवार भी बहुत ज़्यादा मेंटल डिप्रेशन से गुज़र रहा था। मैं भी बहुत डिप्रेशन से गुज़र रही थी। अभी मैं हंस रही हूँ, लेकिन वो टाइम बहुत ही ज़्यादा डरावना था। और वो हालत ऐसी थी कि मैंने कई बार सुसाइड का ट्राई मारा था। आई एम नॉट प्राउड ऑफ दैट। मैं बिल्कुल भी, मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती ना, तो आदमी यही काम करता है। मुझे अपने लिए डर लगता था कि मैं अपने लिए बहुत ज़्यादा खतरा हूँ। अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरा परिवार पहले से ही दुख में है, उसे फिर से और भी ज़्यादा दुख पहुँचेगा। मेरे भाई बहन को, मेरी मम्मी को और भी ज़्यादा दुख पहुँचेगा। और हम सभी के मन में सुसाइड करने के ख्याल आते थे। तो हमारा परिवार बहुत ही ज़्यादा बुरे दौर से गुज़र रहा था। पारिवारिक कलह इतना था कि बाकी परिवार के लोग हमारे घर में आते थे, हमें समझाते थे, तो हमारा टेंशन और बढ़ जाता था कि क्योंकि कोई भी हमारी तकलीफ़ों को नहीं समझ रहा था और सब यहाँ से प्रवचन दे के चले जाते थे। लेकिन रियली में किसी को समझ नहीं थी कि हम किस दौर से गुज़र रहे हैं, किस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। जब वो हमें समझाने आते थे ना, तो वो पहले से ही डिसाइड करके आते थे कि हाँ, गलती इन्हीं लोगों की है और इन लोगों को ठीक करना है। तो उनका बिहेवियर भी वैसा रहता था। हम लोग पहले ही मानसिक परेशानियाँ से गुज़र रहे थे, उस पर वो बहुत और भी ज़्यादा बढ़ जाता था, वो परेशानियाँ बढ़ जाती थी। तो ऐसा चलते चलते एक टाइम आया जब पापा ने, मेरे फादर ने हमारे घर को छोड़ दिया और कहीं और रहने लग गए। तो हम सब कहीं ना कहीं से टूट गए थे। मेरे भाई बहन और मम्मी का बात क्या बताऊँ मैं। अभी फ़िलहाल मैं आपको अपना बात बताती हूँ। मैं अपने पिता के प्यार के लिए तरसती थी और मैं मन ही मन खुद को दोषी ठहराती थी क्योंकि उन्होंने हमारे परिवार को छोड़ दिया। क्योंकि मैं उन्हें बहुत टोकती थी कि आप ये मत करो, आप वो मत करो, आप ऐसा क्यों करते हो, ये कोई समझदार व्यक्ति के करने की चीज़ है क्या, ऐसा क्यों नहीं करते, आप ऐसे सीधे क्यों नहीं चलते, टेढ़ा रास्ता ही क्यों अपनाते हो। मैं बहुत टोका करती थी, बहुत झगड़ा करती थी, बहुत लड़ाइयाँ होती थी परिवार में। तो मैं खुद को ब्लेम करती थी कि मेरी वजह से पापा ने पूरे परिवार को छोड़ दिया, जो कि एंटायरली ट्रू नहीं था। खैर, तो मैं अपने फादर के प्यार के लिए तरस रही थी और हद तब हो गई
जब मेरे परिवार के एक व्यक्ति ने जिनसे मुझे उम्मीदें थीं कि वो हमारे परिवार का तकलीफ़ समझेंगे, उन्होंने भी ये डिक्लेयर कर दिया कि हम ही लोग बहुत बिगड़ गए हैं बच्चे लोग, जिसकी वजह से मेरे फादर घर छोड़ के चले गए। तो उनके ऐसा कहने के बाद में मेरा दिल बहुत टूट गया, क्योंकि वो मेरी आखिरी उम्मीद थे। मुझे लगा था कि वो बहुत समझदार हैं, तो हमारे परिवार का समस्या समझेंगे और सुलझाने में मदद करेंगे। बट जब उन्होंने ऐसा कह दिया तो मैं पूरी तरीके से टूट गई। मेरी आखिरी उम्मीद जो है वो ख़त्म हो गई। तो उस वक्त मेरे दिमाग में, ये साल 2012 का समय है, उस वक्त मेरे दिमाग में ये सब बातें थी। मैं पिता के प्रेम के लिए तरस रही थी। मुझे समाज से चारों चौतरफा बुराइयां सहनी पड़ रही थी। मैं विलन बन चुकी थी। मैं और मेरा परिवार विलन बन चुका था। और बेसिकली मैंने बहुत विरोध किया था, इसलिए मुख्य विलन तो मैं ही थी। ऐसा बिहेवियर मुझे मिल रहा था लोगों से। तो इसकी वजह से मैं इतना टूट गई थी कि मैं बहुत ज़्यादा आत्महत्या के बारे में सोचती थी। तो मुझे याद है 2012 में कि यही सब ध्यान माइंड में चल रहा था और मैं बहुत रो रही थी तकिए में मुँह छुपा के। ये चल ही रहा था कि मेरे मन में एक बात आई कि मुझे फ़ादर की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे फ़ादर को मैं एक आदर्श व्यक्ति की तरह नहीं देखती थी। इसलिए मुझे ऐसा लगता था कि अगर मेरी लाइफ में एक ऐसे फ़ादर हों जो आदर्श हों, जो मुझे ये सिखाए कि सही गलत क्या है, अच्छा बुरा क्या है, ठीक है, तो मुझे लाइफ में सही होने में मदद मिलेगी। मुझे अंदाज़ा था कि मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुकी हूँ, मैं अपने लिए ख़तरा हूँ, अपने परिवार के लिए ख़तरा हूँ, और मैं बिल्कुल भी राइट माइंड में नहीं हूँ। तो मुझे एक ऐसी संगति की ज़रूरत है जो मुझे सही गलत का एहसास कराए। मुझे ऐसा लगता था, मुझे जब लोग बोलते थे कि ये लड़की बदतमीज़ है, ये अपने फादर से लड़ाई करती है, तो मुझे मन में ये होता था कि ये जो लोग मुझे बदतमीज़ कह रहे हैं, इन्हें क्या हक़ है मुझे बदतमीज़ कहने का, क्योंकि मैं किस सिचुएशन से गुज़री हूँ जो इन लोगों में से कोई भी वो नहीं जानता है। तो इनके पास वो योग्यता नहीं है कि वो ये जज कर सके कि मैं जिस सिचुएशन में हूँ उसमें क्या करना सही होगा और क्या करना सही नहीं होगा। तो मुझे कौन बताएगा कि किस सिचुएशन में क्या करना सही है और क्या नहीं है। तो मुझे अपने चारों तरफ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं दिखा जिसको मैं आदर्श मानूं, जो मुझे ये बताए कि बेटा ये सही है और ये गलत है, तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे अपने चारों तरफ कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं दिखा जिसको मैं आदर्श मानूं, क्योंकि मैं ये सच में मान चुकी थी कि मैं बहुत बुरी बच्ची हूँ और मैं बहुत नालायक हूँ। मेरी वजह से मेरा पूरा परिवार टूटा है। मैं बहुत ब्लेम करती थी खुद को। और उस वक्त, उस दिन मैं बहुत रो रही थी इन सब चीज़ों को सोच के। और मेरे मन में एक ख़याल, एक वाक्य आया कि पहले मुझे बताओ तो सही कि सही गलत क्या है, फिर अगर मैं गलत करूं तो बोलना। और ऐसा सोचते ही मेरे मन में ये आया कि मुझे एक फ़ादर की ज़रूरत है जो मुझे सही गलत का फ़र्क बताएं। और मेरे दिमाग में तुरंत एक तस्वीर आई भगवान भोलेनाथ की। मुझे उनकी तस्वीर आई और उनकी छवि आई। वो एक बेस्ट फादर हैं, वो पूरी दुनिया के फादर हैं, वो सबसे अच्छे फादर हैं। अगर कोई मुझे सिखा सकता है सही और गलत के बारे में तो वही मुझे सिखा सकते हैं, मुझे और कोई नहीं बता सकता। और किसी पे मुझे भरोसा ही नहीं है। चूँकि मैं जानती थी कि श्री कृष्ण भगवान हैं और वो सत्य हैं, तो मुझे इस बात का भी पूरा भरोसा था कि अगर मैं भगवान भोलेनाथ को पिता समझकर पूजती हूँ तो वो भी सत्य ही होगा। मुझे एक रत्ती भर डाउट नहीं था कि ये खोखला होगा या ये भ्रमित होगा या ये मैं अपने मन को छलावा देने के लिए कर रही हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे 100% ये यकीन था, क्योंकि मुझे मालूम था कि श्री कृष्ण रियल हैं। जब मैं उनको फ्रेंड मानी वो मुझे जवाब देते थे। तो मुझे इस बात का यकीन था कि अगर मैं उनको फादर मानती हूँ तो वो सच में मुझे पिता मिलेंगे। और जो कि मिला मुझे। साल 2012 से मैं भगवान भोलेनाथ को पिता की तरह देखती हूँ और
जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो मैं उनसे बात करती थी, मुझे जवाब मिलता था। साल 2012 से साल 2020 तक, अभी तक 2020 में जब मुझे ईश्वर प्राप्ति का एक्सपीरियंस हुआ, तो जिनके मैंने दर्शन किए वो भगवान भोलेनाथ थे। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं बहुत ज़्यादा पिता के प्रेम के लिए तरस रही थी ना, मेरे फादर 2013 को जनवरी में घर छोड़ के चले गए थे, हम सबको छोड़ के त्याग दिया था उन्होंने, और कहीं और रहने लग गए थे। तो जब वो घर में नहीं थे तो मैं हर दिन उनको याद करके रोती थी, तड़पती थी, और रोते रोते ही मैं ये इमेजिन करती थी कि मैं अपने फादर भगवान भोलेनाथ के पैरों में सो रही हूँ। तो इसकी वजह से मुझे बहुत शांति मिलती थी, बहुत सुकून मिलता था। और समटाइम्स कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि मैं वाकई में पागल हो गई हूँ, क्योंकि मुझे डर था कि मैं इतने लंबे डिप्रेशन से गुजरी हूँ, तो मुझे डर था कि मैं सच में पागल हो जाऊँगी एक दिन। और जब मैं ऐसे मेंटल इमेजिन करती थी कि भगवान भोलेनाथ मुझे रिप्लाई कर रहे हैं, तो मुझे डर लगता था कि क्या मैं सही में पागल हो गई हूँ। लेकिन ये वीडियो पूरा बर्बाद हो जाएगा लगता है मेरे इमोशनल होने की वजह से। लेकिन मुझे, जब मैंने भगवान भोलेनाथ का दर्शन किया 2020 मई में, तो पूरा बचपन से लेके आज तक का जो भी, उस टाइम तक का जो भी घटना था वो मेरे आंखों के सामने पूरा छा गया। मुझे उस मोमेंट में समझ में आया कि 2012 से लेके अब तक जिनको मैं पिताजी बोलती हूँ, वो सच में मुझे रिप्लाई कर रहे थे, मैं पागल नहीं थी। तब मुझे समझ आया कि 8 साल की उम्र से लेके अब तक जो कृष्ण जी मुझे इन्फ्लुएंस कर रहे थे वो रियल था। पहले मुझे इसका एहसास नहीं था कि मैं इस जर्नी से गुज़र रही हूँ, नहीं था। जैसे ही मैंने उनका दर्शन किया, तुरंत मेरे मन से ये भावना उठी कि मैं तो बेवकूफ़ थी, मैं तो अपने दुख से पार पाना चाहती थी, मैं एक पिता का साथ चाहती थी, और मुझे बहुत प्यार मिला, कोई कमी नहीं रही। भगवान ने कभी ये कमी नहीं दिखाया, भगवान ने कभी ये कमी नहीं की बताने में कि मैं सच हूँ, मैं रियल हूँ, मैं तुम्हारी लाइफ में एग्जिस्ट करता हूँ। कभी उन्होंने इससे, मतलब मुझे कभी डाउट नहीं हुआ, मुझे पल पल इस बात का एहसास होता था कि हाँ वो रियल हैं। इवन कभी कभी मैं डाउट करती थी कि मैं सच में पागल हूँ क्या, इसके बावजूद मुझे मालूम था कि हाँ वो रियल हैं। और जब मैंने उनका दर्शन किया तब तो एकदम पक्का हो गया कि यस वो रियल, उन जैसे वो सामने खड़े होकर बता रहे हो कि हाँ मैं हमेशा से था। जब मैंने उन्हें देखा और जब मुझे इन सब चीज़ों का एहसास हुआ, जैसे ही ये सब चीज़ 2 सेकंड में ही हो गया, तो मैंने कहा कि मुझे आप अपने साथ ले चलो। मेरा पहला ये था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए इस लाइफ से, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए किसी से, मुझे अब अपने साथ ले चलो। मैं ये जो अभी देख रही हूँ, इसके बाद मैं अपनी आंखें बंद नहीं करना चाहती, या फिर ये कह लीजिए कि बंद आँखों में मैं जो देख रही हूँ अभी, उसके बाद मैं अपनी आंखें नहीं खोलना चाहती, मैं कुछ और नज़ारा नहीं देखना चाहती, मैं वापस इस संसार में नहीं आना चाहती, मुझे अपने साथ ले चलो। बट मैं ऐसा बोली, और जब मैं वापस अपने लाइफ में आई, मतलब इस संसार में वापस आई ऐसा बोल के, तो 2 दिन तक मेरा कनेक्शन टूट गया था मेरे स्पिरिचुअल दुनिया से। मतलब भगवान ने लात मार दिया था मेरे को, और बोले कि इसीलिए तुमको इतना सिखाया है कि तुम पूरा सीखो और अपने साथ समेट के ले जाओ, किसी को बताओगी नहीं। तो ऐसा उन्होंने बोला नहीं था, मतलब मुझे 2 दिन के बाद में इसके बाद एहसास हुआ। तो 2 दिन तक मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि ये क्या हो गया, मैंने दर्शन किया अभी अभी अभी, ये क्या हो गया, मैं कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रही हूँ, ऐसा लग रहा था मुझे। तो वो मेरे लिए इशारा था कि मुझे यहीं रहना है। खैर, तो आप लोगों को
मैं आप लोगों को क्या बताने वाली थी और मैं कहाँ पहुँच गई, जाना था जापान, पहुँच गए चीन। आई डोंट नो क्या हो रहा है ये। मैं बहुत पहले से आप लोगों को मेरे दूसरे आध्यात्मिक गुरु के बारे में बताना चाहती थी, जो कि भगवान भोलेनाथ हैं, जिनको मैं पिताजी बोलती हूँ। आप इस पे यकीन करें या ना करें, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भगवान बहुत रियल हैं। अगर आप अपनी लाइफ में ये मान के चलते हैं कि वो रियल हैं, वैसा संबंध उनसे बनाते हैं, तो मैं गारंटी देती हूँ कि वो दूर नहीं रहेंगे आपको ये बताने के लिए कि यस मैं रियल हूँ। ठीक है, मैं महीनों से ये स्टोरी आपको बताना चाहती हूँ, और जब भी मैं बताने की कोशिश करती थी, जब भी मैं कैमरा ऑन करती थी, मैं हमेशा रो पड़ती थी। आपको मैं बता नहीं सकती, मैंने 5-6 बार सेम चीज़ की है, और मुझे आज लगा था कि मुझे आज अपनी इमोशन पे कंट्रोल होगा, लेकिन आज शायद भगवान चाहते ही नहीं हैं कि, अब क्या बोलूँ मैं। ठीक है, आप लोगों ने पूछा था मेरे गुरु कौन हैं, तो मेरे बहुत सारे गुरु हैं। मेरे पहले आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्णा हैं, मेरे दूसरे आध्यात्मिक गुरु भगवान भोलेनाथ हैं। एक दो शिक्षा मुझे लक्ष्मी माता से मिली है, लक्ष्मी माता भी रियल है, इसका भी मुझे एहसास हुआ। हनुमान जी रियल हैं, मैंने उनसे अभी तक कोई शिक्षा नहीं ली है, लेकिन हाँ हनुमान जी रियल है, इसका एहसास हुआ मुझे। और पार्वती माता रियल है, पार्वती माता की तरफ से मेरे पास ऑर्डर है जिसको मुझे पूरा करना है। खैर वो मैं फिर कभी बताऊंगी। तो अभी तक मुझे इनके बारे में पता चला है कि हाँ रियल हैं, तो मैं आपको भी बोल रही हूँ, अगर आप वैसा समर्पण दे सकते हैं ईश्वर के प्रति, तो आप एक बार दे के देखिए। ईश्वर कोई कमी नहीं रखेंगे ये बताने के लिए कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, मैं तुम्हारे लिए हूँ, तुम्हारी लाइफ में हूँ। अगर कोई कमी है तो वो तुम में है, तुम पूरा करो, तुम वैसी पवित्रता लाओ मन में, तुम वैसा समर्पण लाओ, फिर मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। तुम मुझे अर्जुन बन के दिखाओ, फिर देखो कि मैं तुम्हें कृष्णा बन के ज्ञान देता हूँ या नहीं। भगवान ने ऐसा ही मुझे बोला था। ये मेरा डिस्कवरी है, ये मेरा भगवान के साथ में रिलेशन है। आई होप कि आप भी भगवान के साथ में रिलेशन बनाने में सफल हो पाए। थैंक यू।